नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का हमारा डे 4 और डे 4 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स, जैसे कि ऑटो फिल के बारे में बात करेंगे, फ्लैश फिल है, फाइंड रिप्लेस और फ्रीज पेन। और लास्ट में वीडियो के अंत में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस सीट, जिसके अंतर्गत हम एम्प्लॉय कोड से नेम डिपार्टमेंट को अलग करने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो फिल की। तो एक्सेल के अंतर्गत जो ऑटो फिल है वो कॉपी फिल के माध्यम से भी किया जाता है, सीरीज फिल है, कस्टम लिस्ट है, इसके अलावा फॉर्मूला फिल है, डेट फिल है, टेक्स्ट प्लस नंबर के साथ फिल किया जाता है और स्टेप फिल। तो इतने प्रकार से हम जो है फिल का उपयोग कर सकते हैं किसमें, एक्सेल के अंतर्गत। तो एक एक करके हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप फिल की। तो स्टेप फिल मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा है वो अगर ऑटोमेटिक आपको सारे सेल में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए जो छिंदवाड़ा आपने लिखे हैं, यहाँ छिंदवाड़ा लिखे हैं तो इसमें आपको एक पॉइंटर दिखता होगा प्लस का। प्लस मतलब जो आपका खोखला यानी कि डॉक्टर साइन हम बोल सकते हैं। और अगर बॉर्डर पर लेके आएंगे, देखिए आपको मूव दिख रहा है। मूव मतलब हो जाता है जो सेल है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो आपको ये वाला जो डॉक्टर साइन है उसका उपयोग करोगे तो सेलेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आप इसका उपयोग करोगे तो ये जो है मूव करेगा। परंतु आप राइट साइड में बॉटम कॉर्नर पर जाओगे तो आपका जो आइकॉन है वो चेंज हो चुका है। देखिए जो प्लस है, प्लस का आइकॉन आ गया। तो प्लस का आइकॉन पकड़ोगे आप, जब भी आपको ऑटो फिल करना है तो आप कॉर्नर में जाओ और प्लस आइकॉन पर लेकर जाओ। और यहाँ प्लस आइकॉन जैसे आए तो उसको माउस की तरह पकड़ लीजिए, माउस के लेफ्ट बटन से, और नीचे की तरफ घसीट दीजिए। तो जो स्टेप फिल है वो सेम टू सेम वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर देता है। नेक्स्ट जो होता है आपका सीरीज फिल। सीरीज का मतलब जो हो जाता है 1 2 3 4 5 या जो भी है, जो अंक आप लिखोगे, एक मतलब जो सीरीज आप दोगे, जैसे मान लीजिए 1 और 2 आपने दे दिए तो दोनों को आपको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट कैसे करोगे, जो पॉइंटर आ रहा है पॉइंटर का प्रयोग करोगे इस प्रकार, और इसको देखिए आप नीचे जाओगे, जो प्लस का आइकॉन आया है इसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, ये देखिए इस प्रकार से फिल कर सकते हो। तो ये देखिए आपका सीरीज फिल हो गया है। नेक्स्ट जो हो जाता है आपको, जैसे मान लीजिए कस्टम, जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या देखे थे, देखिए तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है कौन सा, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट का मतलब हो जाता है आप जब भी कोई चीज़ लिखते हो, उदाहरण के लिए आप जनवरी लिखे हो तो जनवरी के बाद फरवरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे प्लस बटन पे यानी कि प्लस आइकॉन पे और खींचोगे तो जितने भी मंथ है वो अगले स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बदले में अगर आप संडे लिखते हो तो संडे लिखोगे और संडे को आप इस प्रकार से खींचोगे प्लस के आइकॉन के साथ में, तो देखिए इस प्रकार से पूरा जो डे है, वीक डेज पूरे आ जाएंगे। साथ में डेट की बात करें तो डेट आपको अभी फुल नहीं दिखाई दे रही, तो मैंने डेटा टाइप समझाए हुए, देखिए डेटा टाइप में जाओगे और यहाँ आप लिखोगे क्या, शॉर्ट डेट। तो शॉर्ट डेट में आप देखोगे तो मंथ पहले आ रहा, फिर डेट आ रही है और फिर आपका आ रहा है ईयर। तो अगर आप ये डेट को पकड़कर नीचे की ओर खींचोगे तो देखिए यहाँ पे डेट आपकी ऑटो फिल हो रही। कैसे, मंथ तो वही है पर आपका जो डेट है देखिए चेंज हो चुका है। देखिए ध्यान से देखिए चेंज हो गया है। यहाँ पे हमने जो है 21 जुलाई लिखे थे तो ये जो डेट है शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई, यानी कि यहाँ पे ईयर नहीं दिख रहा है। तो इसको भी पकड़कर आप खींचोगे तो भी देखिए यहाँ पे डेट ऑटो फिल हो रही है, तो ये डेट हो जाता है। इसके अलावा टेक्स्ट और नंबर दोनों आपको फिल करना। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय 1 लिखे हमने, EMP1, तो EMP1 को भी हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ऑटो फिल कर सकते हैं, सीक्वेंस में आ जाएगा। स्टेप वैल्यू का मतलब 2 4 6 8 जो टेबल बनाना है, या 3 6 इस प्रकार से आपको बनाना, 3 6 9 जो भी है। तो यहाँ स्टेप वैल्यू इस प्रकार से लिख दीजिए, 2 लिखना पड़ेगा यानी कि 2, और 2 के बाद 4 आना चाहिए। दोनों को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप प्लस बटन पर गए जो आइकॉन है और उसको पकड़कर खींच दिए, तो देखिए स्टेप वैल्यू आपकी आ चुकी है। साथ में अगर आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए फार्मूला ऑटो फिल कराना है, फार्मूला ऑटो फिल का मतलब हो जाता है जैसे मान लीजिए 20 और 21 को दोनों को जोड़ना है, तो फार्मूला लगाने के लिए इक्वल साइन का उपयोग करते हैं, ये आपको पता है। और 20 कहाँ लिखा है, K3 में लिखा है, और L3 में आपका क्या लिखा है, 21 लिखा है। तो K3 प्लस L3 इस प्रकार से हमने लिखे और एंटर कर दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फार्मूला, और दोनों को जोड़कर वो यहाँ पे ला दिया। इसके बदले में हम सम का उपयोग भी कर सकते थे, परंतु सम का उपयोग बड़ी रेंज के लिए किया जाता है, छोटे मोटे के लिए हमने इस प्रकार से सीधे फंक्शन के बदले में फार्मूला लगा दिए। तो ये जो फार्मूला है, फार्मूला आप देखोगे, देखिए यहाँ पे फार्मूला कायदे से हम अगर इसको पकड़कर नीचे की ओर खींचेंगे तो 41 आना चाहिए, पर 41 आया क्या, नहीं आया, 74। क्यों, क्योंकि देखिए अगले सेल में ऑटोमेटिक उनने इसको ले लिया है। फिर अगर हम फिर से खींचेंगे फार्मूला को तो अगले सेल में वो इन दोनों को ले लेगा। तो इस प्रकार हमारा जो है फार्मूला को भी ऑटो फिल कर दे रहा है। यहाँ देखिए
यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखिए कॉपी फिल हो गया। कॉपी फिल मतलब एक ही शब्द को बार बार फिल करना। सीरीज़ फिल हो गया 1 2 3 4 5। कस्टम लिस्ट भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, डेट भी हो गया, टेक्स्ट प्लस नंबर भी होगा, स्टेप वैल्यू भी हो गई। इसके बाद एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पकड़ कर खींच देता हूँ। ये हमको सीरीज़ चाहिए 1 2 3 4, और अगर पकड़ के मैंने खींच दिया तो देखिए यहाँ पे आपको 1 1 आ गया है। 1 1 आया तो देखिए पॉपअप बॉक्स आया। पॉपअप बॉक्स में जाओगे तो कॉपी फिल के बदले में क्या कर दोगे, फिल सीरीज़। ये देखिए आ गया। इसके बदले में आप चाहते हो कॉपी करें तो कॉपी भी हो जाएगा। ये आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये ऑप्शन का फिल, फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फ्लैश फिल, इन सब का उपयोग आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हो और 1 को पकड़कर खींचते हो तो क्या आ रहा है 1 1, परंतु आप इसका उपयोग कंट्रोल बटन के साथ खींचोगे तो देखिए क्या आएगा। ये देखिए कंट्रोल बटन के साथ खींचोगे तो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से सीरीज़ बन जा रही कंट्रोल के साथ में। और इसका जो ये जो बॉक्स दिख रहा है सेल को हम जो है मूव करते हैं तो देखिए इस प्रकार से मूव हो जा रहा है, परंतु हम कंट्रोल के साथ मूव करेंगे देखिए डुप्लीकेट हो जा रहा है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और ऐसे शिफ्ट के साथ करेंगे तो मूव हो जा रहा है। तो ये तो हमने वैसे भी देख लिए। तो ये कुछ बोनस थे जो कि हमने ऑटोफिल के अंतर्गत देखें। ऑटोफिल में आप इतनी चीज़ों को उपयोग कर लेना है, आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसी के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं किसकी, फ्लैश फिल की। तो फ्लैश फिल का मतलब क्या हो जाता है, ये डेटा को समझकर, यानी कि डेटा के जो पैटर्न है उसको समझकर ऑटोमेटिक सारा डेटा को अरेंज कर देता है। तो इसे हम बोल देते हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग करना है, टेक्स्ट को जोड़ना है, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर्मेटिंग करना है, डोमेन नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, डेट को स्प्लिट करना है, रीअरेंज करना है नेम को, और साथ में और बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्लिट की। तो टेक्स्ट को स्प्लिट कैसे करेगा जो फ्लैश फिल है, ये स्प्लिट करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ अजय कुमार दोनों लिखा, हमको फर्स्ट नेम बस लिखना है। जैसे हमने अजय लिख दिए तो अजय लिखे हैं, और अजय को लिख के हम अगर ऐसे ड्रैग करते हैं देखिए तो यहाँ पे अजय अजय आ जाएगा। परंतु हम चाहते हैं इन दोनों को सेलेक्ट करें, और यहाँ देखिए आपको डेटा के अंतर्गत आपको फ्लैश फिल दिखेगा। देखिए डेटा के अंतर्गत फ्लैश फिल, या इसकी शॉर्टकट की आप कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हो। जैसे आपने क्लिक करे तो देखिए यहाँ से अजय उठाया था तो यहाँ से मोहित उठा लिया, यहाँ से राहुल उठा लिया। तो हमको फर्स्ट नेम हर एक को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टाइप करने की ज़रूरत। वैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने कुमार टाइप करे तो कुमार टाइप करे तो सबको सेलेक्ट करो जितने भी सेल में आपको डेटा लिख रहा है, और कंट्रोल ई प्रेस करो तो देखिए यहाँ पे उनने इन दोनों में से शर्मा निकाल कर यहाँ लेकर आ गया। अब ये तो अलग निकाल कर ले आया, परंतु हम चाहते हैं ये दोनों को अलग अलग ना लिखकर एक साथ लिखें, तो दोनों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ हम जो है जोड़ना चाह रहा है। चलिए यहाँ पे हम जो है ए बड़ा लिख देते, यहाँ पे एम बड़ा लिख देते, और नीचे वाले में हम आर बड़ा लिख देते। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ हम लिख दे रहे क्या, इस प्रकार से हमने अजय लिखे और यहाँ पे हमने लिख दिए कुमार। तो दोनों को हमने साथ में लिख दिए। अब हम इन दोनों तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो देखिए ये ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इनने इन दोनों को भी जोड़कर लिख दिया, यानी कि टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट कर दिया, टेक्स्ट को स्प्लिट भी कर दिया और टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट कर दिया। यहाँ ध्यान से देखिए जो कोड है, कोड में से हमको नंबर्स को अलग करना है या फिर ईएमपी को अलग करना है, जैसे भी। तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले तो इस सेल में जाकर देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हम 001 लिखते हैं तो 00 शुरू में नहीं आता। 00 शुरू में क्यों नहीं आता, क्योंकि इसका जो है नंबर फॉर्मेट है और नंबर के आगे जीरो लगना कोई मतलब का नहीं है। तो हम होम में जाएंगे और ये जो डेटा टाइप दिख रहा है, डेटा टाइप में जाकर सबसे पहले क्या कर देंगे, टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं 00 लिखता हूँ और 00 लिख के मैं नीचे की ओर कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो ध्यान से यहाँ देखिए ये जो है क्या करा उनने, 001 को लिखा था हमने और नीचे हमने कंट्रोल ई प्रेस करे तो 002 003 इस प्रकार से खुद ब खुद आ गया है, यानी कि कोड को अलग कर दिए हैं। ऐसे ही नंबर को फॉर्मेट करना है। नंबर को फॉर्मेट करने के लिए हम सबसे पहले इसको टेक्स्ट में बदलेंगे, जैसे अभी हमने बदले थे, क्योंकि सामने +91 लिखना है तो वो आना चाहिए। उसके लिए हम इसको सबसे पहले टेक्स्ट में बदलेंगे और फिर लगाएंगे प्लस और 91 लिखने के बाद हम जैसे स्पेस दे रहे हैं या फिर डैश लगा रहे हैं, डैश लगाने के बाद ये मोबाइल नंबर को लिखना है।
ये मोबाइल नंबर लिख दिए 9876, इसके अलावा 543210 इस प्रकार। और इन दोनों तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसके सामने का जो नंबर यहाँ आ गया और +91 लग गया, इसके सामने का नंबर यहाँ आ गया और +91 लग गया। तो इन नंबर को फॉर्मेटिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है फ्लैश फिल का। इसके अलावा एक और देखिए आपको डोमेन को अलग करने का, जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ जीमेल है, याहू है, तो हम चाहते हैं जो जीमेल है वो जीमेल हमने यहाँ लिख दिया और नीचे याहू और जो भी चीज़ लिखी रहेगी वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो कंट्रोल ई प्रेस करें, इससे निकल कर याहू यहाँ आ गया। ऐसे डेट से हम चाहते हैं, डेट से हम डे निकालें, मंथ निकालें, ईयर निकालें, तो इस डेट को सबसे पहले क्या करो, शॉर्ट डेट में बदल दो। अब देखिए यहाँ से हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने डे निकाले, डे 21 है, मंथ क्या है 7 है और ईयर क्या है 2025 है। तो यहाँ सेलेक्ट करो और कंट्रोल ई प्रेस करो, तो देखिए इससे उनने डे निकाल लिया। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मंथ निकाल लिया, और इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तो कंट्रोल ई प्रेस करें, इससे ईयर निकाल लिया। इसका मतलब डेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डेट को स्प्लिट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ सरनेम नेम को रिवर्स करना है या जो भी हम चाहते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कुमार लिखे और यहाँ पे इस पर कॉमा देखे अजय लिख दिए, अजय लिख दिया और एंटर कर दिए, और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करें, तो देखिए इन दोनों को भी उनने उसी प्रकार से अरेंज कर दिया। तो ये हो जाता हमारा फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का उपयोग आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की तो आपने देख लिया, कंट्रोल ई प्रेस करना है। मान लीजिए फ्लैश फिल ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, तो आपको जाना कहाँ पे, फाइल में, और यहाँ जाना ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा होगा ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल, इसको टिक मार्क रहने देना, नहीं रहता है तो ये ऑप्शन अच्छे से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा रिप्लेस। रिप्लेस मतलब हो जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। उदाहरण के लिए कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो हमारे पास में फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यदि हम कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे तो रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। रिप्लेस का मतलब हो जाता है जो चीज़ ढूंढी गई है उसके बदले में कोई दूसरा शब्द लेकर आना, और फाइंड का मतलब ओनली ढूंढना हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमने MS वर्ड में ऑलरेडी पढ़ा, परंतु जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए IT लिखना है और IT के बदले में हमको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर टैग चाहिए, तो टैग चाहिए तो हम करेंगे यहाँ पर रिप्लेस। तो देखिए यहाँ जो है ये फाइंड नहीं कर रहा है, तो हम चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हमने ये कॉलम सेलेक्ट करे और देखिए यहाँ पे ये भी नहीं कर रहा है, तो हम चाहते हैं देखिए बाय रो बाय कॉलम के हिसाब से कर लो, ठीक है। अब हम रिप्लेस कर लेते हैं, या फिर मैच केस के हिसाब से करना, जैसे भी करना है यहाँ से आप रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका IT के हिसाब से क्या कर सकते हैं, IT के हिसाब से टैग कर सकते हैं। अब हम ढूंढेंगे टैग को तो टैग मिलेगा, IT नहीं मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। फाइंड यहाँ पे आप देख लेना कि वर्कबुक में करना चाहते हैं पूरी, या फिर सीट में करना चाहते हैं, या फिर रो वाइज सर्च करना चाहते हैं, या रिप्लेस, या कॉलम वाइज। ऐसे आप फॉर्मूला जो भी है आप ऑप्शन अपने हिसाब से रख सकते हैं। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, जब हम चाहते हैं जैसे नीचे की ओर चले जाते हैं तो देखिए आपको जो नंबर्स है वो टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ आप जो है, चलिए मैं और इसको फिल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने और फिल कर दिया, तो आप देखिए यहाँ हम ऊपर चल रहे थे, हेडिंग नहीं दिख रही, तो हेडिंग हमारी दिखना चाहिए कौन सी, ये वाली। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे, व्यू मीनू में, व्यू टैब में, और फ्रीज पेन में जाकर हम करेंगे टॉप रो। टॉप रो करेंगे, देखिए आपका जो टॉप रो है वो फ्रीज हो चुका है। ऐसे ही हम फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ जाएंगे और हम चलेंगे यहाँ पे फ्रीज क्या, फर्स्ट कॉलम। तो जब हम इसको इधर लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, राइट साइड, देखिए फर्स्ट कॉलम आपका जहाँ की वहाँ दिखेगा। ये कब काम आता है, जब हम डाटा बहुत सारा टाइप करते हैं तो ऊपर हमारी हेडिंग या कुछ डाटा हमारा दिखते रहे, उसके लिए हम इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं जिसका नाम है फ्रीज। तो फ्रीज में आप देखिए आपको एक चीज़ और मिलेगी, जैसे फ्रीज आप जो है पैन कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाली 4-5 रो आपकी पैन हो चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। इसके बाद आप लेफ़्ट में भी कर सकते हैं, 1 और 2 कॉलम या 3 कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। सारी चीज़ इसी के माध्यम से आप सेलेक्ट करो और फ्रीज कर लो। तो ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमने देखे जो स्मार्ट फीचर्स के अंतर्गत आ जाते हैं एक्सेल के। चलिए बात करते हैं यहाँ प्रैक्टिस सीट की। तो प्रैक्टिस सीट आपको बनाना है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर लेना है, आपको फुल नेम लेना है। फुल नेम में आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, 8-10 नेम। फिर आपको फर्स्ट नेम अलग करना और लास्ट नेम अलग करना है, ठीक है। इसके बाद डोमेन नेम लेना है ईमेल ID वाले,
और ईमेल आईडी कंप्लीट, और यहाँ से डोमेन को अलग करना है। वैसे ही आपको फ़ोन नंबर लेना है, फ़ोन नंबर को यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना है, +91 लगाना है या 0। फिर एम्प्लॉय कोड लेना है, एम्प्लॉय कोड को अलग करना है। ऐसे ही रिवर्स करना है जो नेम है उनको। जैसे मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ आप नेम रिवर्स करोगे, जैसे यहाँ लिखा सीधा तो यहाँ रिवर्स करके लिख दोगे। तो ये सीट आपको बनाना आपके लिए होमवर्क है, और बनाने के बाद मुझे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर दी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके इस चीज़ का। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।